श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, मैं भावनी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि कृष्ण जन्माष्टमी इस वर्ष 2020 में कब मनाई जाएगी। बहुत ही कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। 11 या 12 अगस्त को हम किस दिन व्रत रखें। साथ में बताऊँगी जन्माष्टमी का महत्व तथा किस मूर्ति का हम चुनाव करें कि हमें फल की प्राप्ति हो। साथ में मैं बताऊंगी 10 उपाय जिनको करने से सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, संतान सुख की प्राप्ति होगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कई बार इस तरह की स्थिति बन जाती है। कई सालों से जन्माष्टमी 2 दिन मनाई जाती है। पिछले साल भी 2 दिन जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया गया था। अब इस बार भी जन्माष्टमी 11 और 12 अगस्त को है। पंचांग में भेद के कारण जन्माष्टमी का त्यौहार 2 दिन मनाया जाएगा। देश के कुछ हिस्सों में कृष्ण जन्माष्टमी 11 अगस्त को तो कुछ हिस्सों में यह त्यौहार 12 अगस्त को मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था। ऐसे में इस बार 11 अगस्त को अष्टमी तिथि लग रही है। वहीं भगवान कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इस कारण से अष्टमी तिथि और रोहिणी तिथि अलग अलग दिन में पड़ने के कारण 12 अगस्त को भी जन्माष्टमी मनाई जाएगी। 2 दिन जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं? हिंदू शास्त्र और पंचांग के अनुसार हिंदू धर्म का कोई भी त्यौहार या व्रत तिथि के अनुसार मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार कई बार एक ही तिथि को 2 अलग अलग तारीखें पड़ जाती हैं। इस कारण से भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। ऐसे में इस बार भी जन्माष्टमी के पर्व की तिथि 2 दिन तक रहेगी। इस बार जन्माष्टमी के दिन 12 अगस्त और 11 अगस्त को अष्टमी तिथि लग रही है। तिथि की गणना हम कैसे कहते हैं हिंदू धर्म में? तो हिंदू धर्म का कोई भी त्यौहार व्रत और तिथि के अनुसार ही बनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को पड़ता है। इसके अनुसार 2 अलग तारीखें पड़ रही हैं। रोहिणी नक्षत्र के अनुसार 12 अगस्त को जन्माष्टमी का व्रत रखना ज़्यादा श्रेष्ठतम रहेगा। जन्माष्टमी तिथि पर अष्टमी तिथि कब लगेगी अब मैं बताने जा रही हूँ। मुहूर्त 11 अगस्त को सप्तमी तिथि सुबह 9:06 तक रहेगी। फिर इसके बाद मंगलवार की सुबह अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अगले दिन बुधवार 12 अगस्त को 11:16 तक रहेगी। ऐसे में हिंदू पंचांग की गणना के आधार पर अष्टमी तिथि का सूर्योदय 12 अगस्त को होगा। इसलिए जन्माष्टमी तिथि 12 अगस्त को मनाई जाएगी। इसी दिन जन्माष्टमी का पर्व मनाना शुभ रहेगा। मथुरा, वृंदावन, द्वारका में कृष्ण जन्माष्टमी 12 अगस्त को ही मनाई जाएगी। इसके अलावा 2 अलग अलग कृष्ण भक्त होते हैं, स्मार्त और वैष्णव। ऐसे में गृहस्थ जीवन जीने वाले भक्त 12 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी मनाएंगे। वहीं वैष्णव भक्त 11 अगस्त के दिन कृष्ण जन्माष्टमी मनाएंगे। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कौन सी मूर्ति का चुनाव करना चाहिए। अब मैं कृष्ण जन्माष्टमी का महत्व बताने जा रही हूँ। इस दिन श्री कृष्ण की पूजा करने से संतान प्राप्ति होती है, आयु वृद्धि होती है और समृद्धि की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाकर हर मनोकामना पूरी की जा सकती है। हम जन्माष्टमी में कैसी मूर्तियों का चुनाव करें कि हमारा जो व्रत है वो सफल हो। सामान्यतः जन्माष्टमी पर बाल कृष्ण की स्थापना की जाती है। आप अपनी आवश्यकता और मनोकामना के आधार पर जिस स्वरूप को चाहे स्थापित कर सकते हैं। प्रेम और दाम्पत्य जीवन के लिए राधा कृष्ण की, संतान के लिए बाल कृष्ण की और सभी मनोकामनाओं के लिए वंशी वाले कृष्ण की स्थापना करें। इस दिन शंख और शालिग्राम की स्थापना भी करनी चाहिए। इनके श्रृंगार के बारे में बताने जा रही हूँ। श्री कृष्ण के श्रृंगार में फूलों का विशेष महत्व है, तो आप फूलों से श्रृंगार करिए। फूलों में मैं बताने जा रही हूँ अलग अलग तरीके की फूलों की व्यवस्था करें। जैसे वैजयंती के फूल अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है। पीले रंग के वस्त्र धारण कराने चाहिए भगवान जी को। गोपी चंदन और चंदन की सुगंध की व्यवस्था करनी चाहिए।
तो इन सारी चीज़ों से भगवान का श्रृंगार करना चाहिए। कृष्ण जन्म के बाद उनको झूले में बैठाकर झुलाना चाहिए। इससे सुंदर झूले की हमें व्यवस्था करनी चाहिए। बहुत ही सुंदर झूला, फूलों से सजा हुआ झूला बनाना चाहिए। अब मैं बताने जा रही हूँ कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भोग में क्या क्या बनाएं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो पंचामृत होता है। जब जन्म होता है भगवान का 12 बजे रात में करते हैं, तो उसमें हम फिर उन्हें पंचामृत से स्नान कराते हैं। तो पंचामृत जरूर बनाना चाहिए। और फिर हम जैसे मेवा, माखन, इन सब की व्यवस्था करनी चाहिए प्रसाद के रूप में। और धनिये की पंजीरी बनाई जाती है इस दिन भगवान को भोग लगाने के लिए। तो धनिये की अगर पंजीरी आप बना सकते हैं, नारियल की बर्फी बना सकते हैं, मखाने की बर्फी बन सकती है। पूर्ण सात्विक भोजन करना चाहिए, जिससे तमाम तरह के व्यंजन बनाने चाहिए, लेकिन उसमें लहसुन प्याज का यूज नहीं करना चाहिए। अब हम जन्माष्टमी का दिन की शुरुआत कैसे करेंगे वो मैं बताने जा रही हूँ। प्रातःकाल स्नान करके जैसे हम रोज पूजा करते हैं वैसे ही पूजा करेंगे। दिन भर आप चाहे तो निर्जला व्रत भी रह सकते हैं, नहीं तो फलहार ग्रहण करके व्रत रहे। दिन भर भगवान की स्थान की सजावट करें, झूला बनाएं, मुख्य द्वार पर वंदरवार जरूर लगाएं। मध्य रात्रि में भोग और जन्मोत्सव के लिए पूरी व्यवस्था करें और घर के सभी लोग मिलकर रात के 12 बजे भगवान कृष्ण का जन्म करें और उनकी आरती करें और भजन कीर्तन करें। और आप एक चीज और बता दूं, अगर आप व्रत नहीं भी रख रहे हैं तब भी आप उस दिन सात्विक आहार करें। सात्विक आहार का मतलब होता है प्याज, लहसुन, नॉनवेज का सेवन कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आप स्पेशली ना करें। अब मैं आपको कुछ उपाय बताने जा रही हूँ। इन उपाय को करने से आपको बहुत सारी आपकी जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी होंगी, आपकी जो मन्नत है वो पूरी होगी। तो सबसे पहला उपाय मैं बताने जा रही हूँ, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन धार्मिक स्थल पर जाकर फल और अनाज का दान करना चाहिए। दूसरा उपाय, इस दिन चांदी की बांसुरी को लाकर कान्हा को चढ़ाएं। बाद में पूजन संपन्न होने के बाद इसे अपने पर्स में हिफाजत से रख लें। तो चांदी की छोटी सी बांसुरी आपको मिल जाएगी मार्केट में, तो चांदी की बांसुरी आप कान्हा जी को जरूर चढ़ाएं। और उस बांसुरी को आप अगर अपने पर्स में रखेंगे तो आप में धन में कभी भी कमी नहीं होगी। तीसरा उपाय मैं बताने जा रही हूँ, जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण के नंदलाल स्वरूप का शंख में दूध डालकर अभिषेक करें। जो भगवान जी के जो नंदलाल स्वरूप होता है, जो बाल रूप होता है, उसका जो हम अभिषेक करेंगे, अभिषेक मतलब स्नान कराना, तो अभिषेक करेंगे तो उसके शंख में दूध डालकर उसका अभिषेक करें। तो ये बहुत ही शुभ माना गया है और आपकी जो भी मनोकामनाएं होगी वो जरूर पूरी होंगी। चौथा उपाय मैं बताने जा रही हूँ, कान्हा पूजन में तुलसी का प्रयोग जरूर करें। ऐसा माना जाता है कि तुलसी भगवान कृष्ण को बहुत ही प्रिय है, तो जब भी आप भोग लगाएं आप तुलसी का प्रयोग जरूर करें और कृष्ण भगवान जी के चरणों में भी तुलसी जरूर रखें, उन्हें जरूर चढ़ाएं। पांचवा उपाय, जन्माष्टमी के दिन माखन और मिश्री का भोग लगाकर 1 साल से छोटे बच्चों को अपनी उंगली से चटाएं। जो छोटे बच्चे होते हैं आपके घर में, उनको नंद लाल स्वरूप माना जाता है, उन्हें गोपाल का स्वरूप माना जाता है। तो माखन और मिश्री को छोटे बच्चों को जरूर चटाएं, तो इससे भी भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं और सुख और समृद्धि प्रदान करते हैं। छठा उपाय, इस दिन सुंदर सुसज्जित झूला लाकर उन्हें कान्हा जी को बैठाएं। तो झूला आप अगर मार्केट से ला सकते हैं तो बहुत अच्छा है, या आप चाहें आप अपने आप बना सकते हैं तो बहुत अच्छा है। और जो भी बाल स्वरूप आपने कान्हा जी को है उनको झूला जरूर झुलाएं, तो इससे भी आपकी जो सारी मनोकामनाएं हैं वो जरूर पूर्ण होंगी। सातवां उपाय, कान्हा जी और बलराम जी को राखी बांधें। तो आप जन्माष्टमी के दिन राखी, वैसे तो रक्षाबंधन के दिन भी भगवान जी को राखी बांधी जाती है, बट आप जो है जन्माष्टमी के दिन भी कान्हा जी और बलराम स्वरूप को राखी जरूर बांधें। आठवां उपाय है, इस दिन गाय बछड़े की नन्ही प्रतिमा लाने से भी धन और संतान की संबंधित चिंताएं दूर हो जाती हैं। तो वैसे भी जब हम पूरी झांकी सजाते हैं, कृष्ण भगवान जी की झूला लगाते हैं आसपास, तो हम छोटे छोटे मिट्टी की गैया जरूर लाते हैं, घर में रास्ते बनाते हैं और बहुत सुंदर सी झांकी तैयार करते हैं। तो छोटे छोटे जो गाय बछड़े होते हैं वो भगवान कृष्ण को अति प्रिय थे, तो ऐसा माना जाते हैं कि जो नन्ही प्रतिमाएं लाने से धन और संतान की जो संबंधी समस्याएं हैं आपकी वो दूर हो जाती हैं। नौवां उपाय,
भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख अति प्रिय है। तो जब भी आप भगवान जी की पूजा करें, कृष्ण जी का जन्म कराएं या कृष्ण जी की पूजा करें, उसमें मोर पंख आप कहीं से भी ला सकते हैं, तो पूजा में उसको जरूर शामिल करें। इससे भी भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं और आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। 10वां उपाय बताने जा रही हूँ। हरसिंहार, पारिजात और शेफाली के फूल श्री कृष्ण को बहुत पसंद है। तो अगर पॉसिबल हो सके, अगर आपको कहीं से मिल सके, तो आप उन्हें पूजा में जरूर शामिल करें। इससे भी भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। तो ये जो 10 उपाय मैंने बताए, उसमें से अगर आप 2-3 उपाय भी करेंगे जो कि पॉसिबल है, तो आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो पूर्ण होगी। आपकी जो संतान से संबंधित समस्याएं हैं या धन से संबंधित समस्याएं हैं, वो जरूर पूरी होंगी और दूर होंगी। और आशा करती हूँ कि ये कृष्ण जन्माष्टमी आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ, सुख और समृद्धि लेके आए। इसी के साथ मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ और आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो बड़ा सा लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में जय कृष्ण भगवान जी लिखना ना भूलिएगा या जय कान्हा लिखना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और हाँ, अगर आपको पसंद आए तो शेयर जरूर करिएगा। आप अपने फ्रेंड्स के बीच में इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो एंड करती हूँ। थैंक यू।